किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अमेरिका के अंदर बैठे हुए एक इंडियन नौजवान अभिजीत दीपके का एक मजाक में लिया जाने वाला छोटा सा इनिशिएटिव पूरे इंडियन मीडिया के लिए, मोदी की हुकूमत के लिए डरावना ख्वाब बन के रह जाएगा। इस पूरे मामले की एक बैकग्राउंड है। आज से कुछ दिन कबल जो है इंडियन जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस एक मुकदमे की समाअत कर रहे थे और दौरान समाअत उन्होंने एक इंतहाई मुतनादा कलमात जो है वो अदा किए नौजवानों के मतलब, इंडियन नौजवानों के मतलब। उन्होंने कहा क्या इंडियन नौजवानों के मतलब, उन्होंने कहा कि जो आजकल के नौजवान हैं ये इंतहाई लेजी हैं, सुस्त हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, काम कोई है नहीं इनके पास। तो जब कोई काम नहीं है तो बस ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन जाते हैं और जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जो है वो इदारों को अटैक करने की कोशिश करते हैं, मुल्क के अंदर क्योस पैदा करने की कोशिश करते हैं, अनाकी चाहते हैं। और उन्होंने टर्म यूज़ की कॉकरोच, कि ये नौजवान कॉकरोच हैं। अब जो ही मीडिया ने ये खबर रिपोर्ट की कि चीफ जस्टिस ने ये कलमात अदा किए और ये टर्म इस्तेमाल किया आज के नौजवानों के लिए, तो पूरे नौजवान जो हैं वो इंडिया के अंदर जितने भी हैं और बैरून मुल्क जितने भी इंडियन नौजवान बैठे हुए हैं उनके अंदर एक गम व गुस्सा पाया गया कि इस तरह हमारी जो है वो तौहीन की गई है। लेकिन अमेरिका के अंदर ही एक नौजवान, इंडियन नौजवान जो बैठे थे अभिजीत दीपके, उन्होंने मजाक में क्या किया, उन्होंने एक पोस्ट कर दी ट्विटर के ऊपर कि व्हाट इफ़ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर, कि आखिर अगर सारे जो कॉकरोचेज हैं यानी नौजवान हैं, इंडियन नौजवान, ये अगर सारे इकट्ठे हो गए तो फिर क्या किया जाएगा, फिर क्या करेंगे आप लोग। उसके बाद सिर्फ उसने ये नहीं किया, उसके बाद उसने अपनी वेबसाइट भी बना ली और नाम रख लिया अपनी पार्टी का कि हम जो पार्टी बना रहे हैं वो है कॉकरोच जनता पार्टी। यानी सारा मजाक में लिया गया इनिशिएटिव कि मोदी की जो भारतीय जनता पार्टी है उसके नाम से मिला के अपना नाम कॉकरोच जनता पार्टी बना लिया ताकि उसका मजाक उड़ाया जाए। इंडियन जो मोदी की भारतीय जनता पार्टी है उसकी वेबसाइट बना डाली, सोशल मीडिया के ऊपर पेजेस बना डाले और विद इन हार्स, चंद ही घंटों के अंदर उसके जो फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम के ऊपर वो 18 मिलियंस तक पहुँच गए। यानी एक तरफ मोदी की जो भारतीय जनता पार्टी है उसके कई दहाइयों से जो ऑपरेट कर रही है उसके टोटल फॉलोअर्स 8 मिलियन के करीब हैं, कांग्रेस के 13 मिलियन के करीब हैं, लेकिन सिर्फ चंद घंटों के अंदर ये कॉकरोच जनता पार्टी के जो फॉलोअर्स थे वो 18 मिलियन तक पहुंच गए। इसके अलावा जो उसकी ऑनलाइन मेंबरशिप चल रही थी उसके अंदर चंद घंटों के अंदर मिलियन ऑफ जो इंडियन नौजवान हैं उन्होंने ज्वाइन करना शुरू कर दिया। और ये इस कदर रोबस्ट मूवमेंट बन गई, ऑनलाइन डिजिटल मूवमेंट बन गई कि पूरे इंडियन नौजवान जिस जिस रियासत के अंदर है उन्होंने सब ने इसको ज्वाइन करना शुरू कर दिया और एक जो है वो मैसिव इम्पैक्टफुल मूवमेंट की शक्ल इख्तियार कर गई। उसके बाद जब इंडियन मीडिया ने और मोदी की हुकूमत ने जब ये देखा कि एक किस्म का उनके खिलाफ एक डिजिटल रेवोल्यूशन बर्पा हो रहा है तो उन्होंने उनके पेजेस के ऊपर पाबंदी लगा दी, ट्विटर पेज ब्लॉक कर दिया, इंस्टाग्राम के ऊपर उनके जो पेजेस हैं वो ओपन नहीं हो रहे, सबको बैन कर दिया इंडिया के अंदर। अब एक मजे की बात आपको बताता हूँ कि उसने अपनी जो मेंबरशिप है उसका उसूल क्या रखा हुआ है कि जी इंतहाई लेजी नौजवान हूँ, अनएम्प्लॉयड हूँ, तकरीबन जो 11 घंटे हैं वो दे सकें सोशल मीडिया को। तो ये सारा चीज़ें आपको बता रही हैं कि बेसिकली एक मजाक में लिया गया इनिशिएटिव था और जो उनका मजाक उड़ाया गया नौजवानों का उसके जवाब में एक मुतबादल जो है वो उन्होंने इनिशिएटिव शुरू किया और कहा कि हम इनका जो है इन्होंने जो हमारी जो इंसल्ट की है उसके जवाब में हम इनको टारगेट करेंगे। लेकिन इस वक्त जो मोदी की हुकूमत है वो इस इनिशिएटिव से शदीद नाराज़ है। आपको पता है कि जेन ज़ी मूवमेंट्स जो ऑलरेडी नेपाल के अंदर हुकूमत गिरा चुकी हैं, बांग्लादेश के अंदर हुकूमत गिरा चुकी हैं, श्रीलंका के अंदर आपने देखा कि क्या हुआ। तो क्या हम अगला जो हदफ होगा इस जेन ज़ी मूवमेंट का वो इंडिया सोच सकते हैं कि इंडिया हो सकता है? मेरे ख्याल में हो सकता है, क्योंकि जिस कदर नौजवानों के अंदर इंतशार और नौजवानों के अंदर जो मुतनफ़र हो रहे हैं इस हुकूमत से, क्योंकि वो तंग आ चुके हैं ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड की बुनियाद के ऊपर वोट लेने से। वो चाहते हैं कि कोई तब्दीली आए, कोई हकीकी मायनों के अंदर सेकुलर सोशल जो डेमोक्रेटिक बुनियाद थी इंडिया की उसको बहाल किया जाए। तो ये आने वाले दिनों में, चंद महीनों में आप देखेंगे कि इस मूवमेंट को मज़ीद तवानाई मिलेगी और ये मज़ीद जो है वो तगड़े होकर निकलेंगे। अब बात कर देते हैं अपने मुल्क के ममलकत ख़ुदादात पाकिस्तान की। तो यहाँ के नौजवानों का मुझे ऐसा कोई इनिशिएटिव नज़र नहीं आ रहा, ना कोई उम्मीद है, क्योंकि यहाँ के नौजवानों की तरजीहात कुछ और हैं। यहाँ पे आप उनकी जेब में कुछ पैसे डाल लें तो जो मर्ज़ी हुकूमत कर रही हो, जो मर्ज़ी कर रहा हो, कोई कुछ भी नहीं कहेंगे। तो ये आपको बताता है कि कैसे एक नौजवान का एक मज़ाहिया अंदाज में लिया जाने वाला एक छोटा सा इनिशिएटिव कैसे पूरे नौजवानों को जो फ्रस्ट्रेटेड हैं ऑलरेडी उनको यूनिफाई कर सकता है। इस मुल्क में भी नौजवान फ्रस्ट्रेटेड हैं, लेकिन कौन लीड करेगा, कौन इनिशिएटिव लेगा और कौन इन सब को यूनिफाई करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। थैंक यू।